मानव जाति ने अपने विकास की यात्रा में कई पड़ाव पार किए हैं। गुफाओं से निकलकर आधुनिक गगनचुंबी इमारतों तक पहुंचना, लकड़ी के पहियों से अंतरिक्ष यानों तक की यात्रा करना, यह सब हमारे अद्वितीय बौद्धिक विकास का प्रमाण है। लेकिन क्या यह यात्रा यहाँ समाप्त होती है, या फिर यह महज एक शुरुआत है उस अवस्था की जहां मानव अपनी ही सीमाओं को तोड़कर एक नए अस्तित्व की ओर बढ़ेगा? आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां विज्ञान और दर्शन मिलकर एक नई राह बना रहे हैं। एक ऐसा भविष्य जहां मनुष्य और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के बीच संघर्ष नहीं बल्कि एकीकरण होगा। इस विचार को सिंगुलैरिटी कहा जाता है। वह अवस्था जब मानव और मशीन का भेद मिट जाएगा और हम अपनी शारीरिक सीमाओं से मुक्त होकर एक उच्चतर चेतना में परिवर्तित हो जाएंगे। मैं का अस्तित्व। जब कोई कहता है मैं हूं, तो इस मैं का क्या अर्थ होता है? क्या यह सिर्फ शरीर है? क्या यह तुम्हारी यादें हैं? क्या यह तुम्हारी आत्मा है? कल्पना करो, अगर तुम्हारी सारी यादें, तुम्हारी सोच को किसी अन्य शरीर में डाल दिया जाए, तो क्या तुम वही व्यक्ति रहोगे या फिर वह शरीर किसी और का होगा? और अगर तुम्हारे ही मस्तिष्क में अल्बर्ट आइंस्टीन की यादें डाल दी जाएं, तो क्या वह व्यक्ति आइंस्टीन बन जाएगा? यह प्रश्न केवल दार्शनिक नहीं है बल्कि वैज्ञानिक भी है। न्यूरोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के शोधकर्ता इसी सवाल का उत्तर खोज रहे हैं, और इसी खोज से जन्म लेती है वह परिकल्पना जिसमें मानव शरीर की सीमाएं समाप्त हो सकती हैं और हमारी चेतना अनंत हो सकती है। वर्तमान समय में एआई के बारे में बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ लोग इसे एक रचनात्मक शक्ति मानते हैं, तो कुछ इसे मानवता के लिए खतरा। लेकिन असल सच्चाई यह है कि एआई में कुछ गंभीर सीमाएं हैं। एआई के पास सच्ची रचनात्मकता नहीं है। यह सिर्फ उपलब्ध डेटा का विश्लेषण करके नए संयोजन बना सकता है, लेकिन यह स्वयं से कुछ नया नहीं सोच सकता। एआई में वास्तविक भावनाएं नहीं हैं। यह प्रेम, दुख या करुणा जैसी संवेदनाओं को समझने में असमर्थ है। यह सिर्फ व्यवहारिक ढंग से इन्हें अनुकरण कर सकता है। एआई आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। यह खुद के अस्तित्व पर प्रश्न नहीं उठा सकता, क्योंकि यह तर्क के गणितीय ढांचे में बंधा हुआ है। इसके विपरीत मानव की अपनी सीमाएं हैं। शरीर कमजोर होता है, भावनाएं हमें नियंत्रित करती हैं और मृत्यु हमें हर चीज से वंचित कर देती है। लेकिन अगर दोनों की ताकतें एक हो जाएं, तो एक नई सभ्यता जन्म ले सकती है। अगर एआई और मानव मस्तिष्क एक हो जाए तो क्या होगा? यही वह विचार है जिसे वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह वह बिंदु होगा जब मानव अपनी जैविक सीमाओं को छोड़कर एक नए स्तर की चेतना में प्रवेश करेगा। यदि हमारी यादें और चेतना डिजिटल रूप में संरक्षित की जा सकती हैं, तो हम किसी भी शरीर में स्थानांतरित हो सकते हैं। हम अमर हो सकते हैं। हमारा दिमाग सुपर कंप्यूटर जितना तेज होगा। हम असीमित ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। जब मृत्यु नहीं होगी तो डर भी नहीं होगा। न्यूरलिंक और अन्य टेक्नोलॉजी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। वे ब्रेन चिप्स विकसित कर रही हैं जो मानव और एआई को जोड़ सकती हैं। यह बदलाव धीरे धीरे होगा, लेकिन यह होगा जरूर। क्या हमें इससे डरना चाहिए? हमारे समाज में हर नई चीज को लेकर डर होता है। जब पहली बार बिजली आई तो लोग इसे शैतानी शक्ति मानते थे। जब पहले कंप्यूटर आए तो लोगों ने सोचा कि यह नौकरियां खा जाएंगे। लेकिन ये सभी चीजें अंततः हमारी प्रगति में सहायक बनी। सिंगुलैरिटी भी ऐसी ही एक क्रांति होगी। ये हमें हमारी कमजोरियों से मुक्त कर सकती है। गरीबी, बीमारी, मृत्यु, ये सभी चीजें खत्म हो सकती हैं। हम क्या बनेंगे? इस संसार में हर जीव मुक्त रहता है। न कोई किराया देता है, न कोई टैक्स चुकाता है। लेकिन केवल मानव ही ऐसा प्राणी है जिसे इस धरती पर रहने के लिए पैसे चुकाने पड़ते हैं। जन्म से मृत्यु तक हम एक व्यवस्था में बंधे रहते हैं। लेकिन सिंगुलैरिटी हमें इस चक्र से मुक्त कर सकती है। अगर हम इस परिवर्तन को स्वीकार करें, तो हम अपने शरीर की सीमाओं को त्याग कर एक उच्चतर अस्तित्व को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारा भविष्य है, चाहे हम इसे अभी स्वीकार करें या कुछ वर्षों बाद। सवाल यह नहीं है कि यह होगा या नहीं, सवाल यह है कि हम इसके लिए कब तैयार होंगे।